आप सभी में स्थित एकमात्र परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहुत लंबे समय से मैं आप लोग से चर्चा कर रहा था कि मेडिटेशन पर या ध्यान पर मैं जल्द ही आप लोगों से संवाद स्थापित करना चाहता हूं। इसी क्रम में आज ये मैं पहली बार आपसे बात करने आया हूं, लेकिन यह आखिरी नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं प्रायः ये कहता हूं कि योग या ध्यान या मेडिटेशन ये छात्र जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। और छात्र जीवन के लिए ही क्या, अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोरोना से भी अगर वह ग्रसित है, या फिर वो किसी भी अन्य व्याधि आदि किसी से भी ग्रसित हो, तो उसके लिए मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण औषधि के रूप में काम कर सकता है। मेडिटेशन अपने आप में है क्या, ध्यान क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अगर मेडिटेशन के बारे में बात करें, ध्यान के बारे में बात करें, तो मेडिटेशन या ध्यान वह बल है जो हमें प्रकृति के सबसे सुंदर रूप यानी कि हमारे अंतरतम के दर्शन कराता है। साथ में ही यह हमें प्रकृति की दासता से भी मुक्त कर देता है। मैं प्रायः अक्सर अपने छात्रों से, अपने इष्टजनों से, मित्रों से एक बात हमेशा कहता हूँ, और वो बात क्या है कि हम अक्सर करके अपनी स्व प्रपंचना में लिप्त होकर के अपने अहंकार युक्त शब्दों से, मनोभाव से यह व्यक्त करते हैं कि हम अपने मन के राजा हैं। क्या वस्तुतः हम अपने मन के राजा हैं? कैसे हम जानते हैं कि हम अपने मन के राजा हैं? तो कहते हैं कि मेरा जो मन करता है मैं वही कहता हूं, किसी और के कहा हुआ मैं कुछ नहीं करता। अच्छी बात है कि आप अपने मन की सुनते हैं, पर जब आप ये कहते हैं कि आप अपने मन की कही हुई चीज करते हैं, तो क्या आप ये ही नहीं कह रहे हैं कि आप अपने मन के गुलाम हैं? मन का राजा तो तब होंगे ना जब मन आपके कहे के अनुसार होगा। मन कहता है उस सुंदर वस्तु को देखो, मैं कहता हूं मत देखो। वो कहता है उस सुगंधित पुष्प को सूंघ लो, मैं कहता हूं मत सूंघो। वो कहता है उस मधुर संगीत को सुनो, मैं कहता हूं मत सुनो। तो क्या मेरी आंखें, क्या मेरी नाक, क्या मेरे श्रवण पटल मेरे अनुसार चलते हैं, या फिर मैं अपने मन के अनुसार चलता हूं? ध्यान वह बल है जो हमें हमारी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। वह एक ऐसी शक्ति के रूप में होता है जो हमारे मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने लगता है, और तब मन उतनी ही तेजी से और प्रतिक्रिया देता है। वह प्रकृति के साथ साजिश करता है, षड्यंत्र करता है। प्रकृति के साथ इस साजिश या इस षड्यंत्र में वह हमें सबसे दुखद समाचार तक पहुंचा देता है। अपने इष्ट मित्रों का, अपने इष्टजनों का वह विछोह, कभी कभी उनके मृत्यु की खबर भी ला देता है, और हमसे कहता है कि तुम डूब जाओ, शोक में डूब जाओ। परंतु मैं फिर उठ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये शोक, ये दुख, ये भय, ये प्रसन्नता, ये हर्ष, ये आकर्षण, ये सब क्षणिक हैं। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। न शोक हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है, न सुख हमेशा रहता है। तो फिर रहता क्या है? वह मेरा ममत्व है जो मुझ में हमेशा शामिल रहता है, जो हमेशा मुझ में निहित रहता है। और ध्यान हमें वही शक्ति, ध्यान हमें वही ताकत देता है जिसके जरिए हम इस ममत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यह ममत्व क्या है? यह अहंकार युक्त ममत्व नहीं है। यह जो
मेरा है, वह स्वयं मैं हूं, यह मैं वह ब्रह्म रूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि का जो मुझ में भाव जगा देता है। एक अहंकार युक्त ममत्व भी होता है जो प्रकृति जन, जो मायाजन्य, जो भय, सुख, दुख, आकर्षण, प्रतिकर्षण, राग द्वेष से उत्पन्न होता है कि मैं फला हूं और मैं ये कर सकता हूं। ध्यान हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां हम अहंकार युक्त ममत्व से मुक्त होकर के उस चैतन्य तत्व तक, उस निरंतर तत्व तक, उस नश्वर तत्व तक हमको जोड़ता है और हमें यह बताता है कि हम वस्तुतः क्या हैं। वह वस्तुतः मैं केवल और केवल निरंतर सुख दुख से ऊपर उठा हुआ उदासीन शिव तत्व हूं। मैं ब्रह्म तत्व हूं। शिवोवहम, 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 अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अपना ही साक्षात्कार कर ले जाना मन को नियंत्रित करने से संभव है। आप इसकी कल्पना ऐसे कर सकते हैं कि मन एक बहुत बड़ी सी झील है और जिसमें इंद्रियों के विषय लगातार पत्थर उछाल रहे हैं। यह मन भी मैं नहीं हूं। यह मन भी एक माध्यम है, एक अतिरिंद्रिय है। जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसी तरह से मन भी एक आंतरिक इंद्रिय है। यह एक झील के समान है जो शांत रहेगा। जितना यह शांत रहेगा उतना ही बेहतर मैं उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकता हूं। लेकिन ये जो इंद्रियों के विषय हैं, ये इंद्रियों के विषय लगातार इसमें कंकड़ या पत्थर उछालते रहते हैं और इन कंकड़ों, इन पत्थरों की वजह से हम कभी भी अपना रूप नहीं देख सकते, अपना हम शुद्ध भाव नहीं देख सकते, हम शुद्ध स्वभाव नहीं देख पाते। तो क्या हुआ अगर ऐसा ही रहे तो इससे नुकसान क्या होता है? मन अगर चंचल रहा, हिलोरें उठती रहीं, तो हम जहां पर एकाग्र होना चाहते हैं हम वहां एकाग्र नहीं हो पाएंगे। हमारी शक्तियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी और हम अपनी शक्तियों का सही दिशा में सार्थक रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरणें हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं। ये हमारी शक्तियां हैं, प्रकाश की किरणें। और तमाम तरह के जो है रुई रखी हुई हैं एक मात्रा में। ये हमारे विकार हैं जो हमें सफल होने से रोकते हैं, जो हमें असफल होने के लिए विवश करते हैं। ये रुई वो हैं। अगर इसी को ध्यान के एक लेंस के जरिए उन समस्त प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर दिया जाए तो कुछ ही देर में वह रुई के जो फाहे हैं, टुकड़े हैं, वो जल करके भस्म हो जाएंगे। तो ध्यान हमारी समस्त शक्तियों को एक जगह बटोर करके उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करने में सहायता करता है। छात्र जीवन में जो मेरा अनुभव रहा है एक छात्र के रूप में और अब एक शिक्षक के रूप में, वह मैंने हमेशा यही महसूस किया है कि विषयों के विकार खूब हैं, मन के भटकाव खूब हैं। तो विषयों के विकार से, मन के भटकाव से हमें अपनी शक्तियों को वापस खींच करके अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देना है और इस लक्ष्य के केंद्रित हो जाने में ही हमारी भलाई है, हमारी सफलता सुनिश्चित होती है।
परंतु ये ध्यान लगा पाना क्या इतना आसान होता है? ये ध्यान लगा पाना इतना आसान नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि यह जो ध्यान की शक्ति है यह परम आनंद का द्वार खोल देती है, क्योंकि अगर सुख है तो दुख है। किसी के पास जाने में सुख है तो उस सुख के समय में ही हम प्रायः यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं वो हमें छोड़ ना दे। यह किसी वस्तु के लिए भी सत्य है, किसी व्यक्ति के लिए भी सत्य है। तो चीजों के पा जाने के प्रयास में दुख है, पा गया तो खो न जाए उसमें दुख है, उसे सुरक्षित रखने के फिर हमें नए प्रयास करने पड़ते हैं, उसमें दुख है। और जब वही जो हमें प्रिय है वो छोड़ देता है, खो जाता है, तो हमें दुख होता ही है। प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का जो अप्रिय है उसका संयोग भी दुख है। तो दुख ही दुख होते हैं। अगर हम क्षणिक सुख पा भी लेते हैं, हम कहीं सुख पा भी जाते हैं, तो फिर अगला सुख हमें चुनौती प्रस्तुत कर देता है। जबकि ध्यान हमें यह समझाता है कि अगर आप स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते, आप स्वयं के साथ नहीं रह सकते, आप स्वयं में सुख नहीं ढूंढ पाते हैं, आप खुद के संयोग में नहीं हैं, तो औरों का संयोग आपके लिए कितनी देर तक टिकेगा? हवा में आधार तैयार करेंगे तो वह आधार नहीं टिकेगा। इस प्रकार से ध्यान हमारे लिए परम आनंद के द्वार खोल देता है, वह परम आनंद का द्वार खोल देता है। इसीलिए हमें उस परम आनंद की तरफ बढ़ना चाहिए। परंतु यह सरल नहीं है, आसान नहीं है। इंद्रिय विषय हमें जकड़े हुए हैं, हमारी अपनी सामाजिक चेतना हमको जकड़े हुए है। हमें घर का, परिवार का, मित्र का, रिश्तेदार का, इष्ट यार का, सबका हमें जो है हिसाब किताब अपने इस छोटे से मन के पॉकेट में बना करके रखना होता है। और यह है भी तो बड़ा चंचल। अभी ध्यान लगाने बैठे, साहब ये बरतानिया पहुंच जाएगा, हम इसको कहेंगे तू यहीं रुक, और ये बरतानिया भाग जाता है। हम कहते हैं इससे यहीं जरा ठहर, ये नहीं रुकता है, ये नहीं सुनता है, यह भागता है, निरंतर भागता है, तो फिर रोके कैसे? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ध्यान या स्वयं को पा जाना, समाधिस्थ हो जाना, यह धीरे 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 विकसित होने वाला क्रम है। 1 मिनट के लिए भी अगर आपने अपने विचारों के प्रवाह को रोक लिया, तो जो परम आनंद और परम सुख उस समय प्राप्त होगा, वह आप महसूस करेंगे कि आपने जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं किया। न आईफोन के सबसे बढ़िया वाले मॉडल में किया, न सबसे अच्छी बाइक में किया, न अपने मित्र की संगत में किया, न किसी अन्य चीज में प्राप्त किया। बस 1 मिनट का वह जो सुख होता है। ओशो, आचार्य रजनीश इसी सुख को पाने के क्रम में भटक जाते हैं। यहां वहां दुनिया में तमाम चीजें ढूंढ लाते हैं, परंतु हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि यह साधना है, यह प्रैक्टिस है। न तो आपने अपने पैजामे में नाड़ा बांधना है, पहले दिन सीख लिया होगा, न आपने साइकिल पहले दिन चलाना सीखा होगा, न तो आपने खाने के समय चम्मच और वो कांटे वाली जो चम्मच आते हैं, यानी कि जो आपकी कटलरी होती है, आपने उसका इस्तेमाल एक दिन में नहीं सीखा होगा। आपने किसी भी ज्ञान, किसी भी विज्ञान, किसी भी अनुभव को एक दिन में सिद्ध नहीं किया होगा। हर एक चीज अपने क्रम में जो है समय लेती है। ध्यान भी इसी तरह से है। तो हमें चरण 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 करके आगे बढ़ना है, हमें धीरे 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 करके आगे बढ़ना है, हमें एक क्रम में आगे बढ़ना है।
और यह धीरे धीरे ही संभव हो सकता है। हाँ, इसके लिए क्या कोई एक विशेष नियम है, कोई एक रास्ता है, कोई एक मार्ग है? कहते हैं एक रास्ता एक मार्ग की बात छोड़ दीजिए, अनेकों नेक रास्ते हैं, अनेकों नेक मार्ग हैं। बुद्ध की विपश्यना पद्धति, योग की योग पद्धति, सांख्य की प्रकृति पुरुष पद्धति, अद्वैत वेदांत की वैदांतिक पद्धति, और इसी तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर ध्यान को सीखने और करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मैं यहां पर जिसकी चर्चा करूंगा वह योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने जिसे प्रतिपादित किया है, मैं उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप ये समझिए कि ऐसा होता क्यों है। आप पूजा पाठ करते हैं, आपको मन को शांति मिलती है, आप पुष्प अर्पित करते हैं, आप आरती गाते हैं, आप कुछ मंत्र पढ़ते हैं, परंतु यह मान करके चलिए कि यह वो क्रिया व्यवहार हैं जो आपको क्षणिक संतुष्टि तो दे सकते हैं, परंतु उस परब्रह्म से आपको जोड़ नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भी जो भक्त हुए हैं वो दिन रात आरती नहीं गाते रहे हैं, वह दिन रात, चाहे वह मीरा हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो सूर हो, उन्होंने भी अपने आप को ध्यान की एक निरंतर स्थिति में बनाए रखा है। वह प्रियतम से, वह स्वामी से, वह सखा से लगातार जुड़ा रहा है। यही ध्यान है। और ध्यान के लिए आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो समस्त शरीर है, वह समस्त शरीर में 3 नाड़ियां एक दूसरे से जो है होकर के गुजरती हैं, जो आपके मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ वह चलती हैं। ये कैसे चलती हैं, अगर इस पर हम बात करें तो ये कुछ इनकी गति जो होती है ऐसे 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 करके चलती हैं। इनमें ईड़ा और पिंगला, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दाएं बाएं, ये ऊपर जो है जैसे कि 2 सांप आपस में लिपट करके किसी खंबे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे चलती हैं। और एक ये गुच्छों के रूप में होती हैं, और एक होती है सुषुम्ना। सुषुम्ना गुच्छों के रूप में नहीं होती, वह अंदर से एक खोखली बांस जैसी, एक मुरली जैसी है। जो सामान्य प्राणी होते हैं वह इन्हीं ईड़ा और पिंगलाओं से अपनी समस्त क्रिया व्यवहार को करते रहते हैं। वस्तुतः ये ईड़ा और पिंगला हमारे अपने मस्तिष्क के आदेश को संपूर्ण शरीर में फैलाने के लिए, हमारी जो है नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करती है। साइंस इसको इस रूप में नहीं मानता है, पर यह भी याद रखिएगा कि साइंस सब कुछ नहीं है, विज्ञान सब कुछ नहीं है। और यह चर्चा कभी और हो सकती है। तो हमारी अपनी शरीर की जो संवेदनाएं हैं वह मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क के आदेश शरीर के विभिन्न भागों में इन्हीं के जरिए चलती है, और सामान्य मनुष्य इन्हीं दोनों में खुश रहता है। लेकिन बीच में जो सुषुम्ना है, यही हमारी समस्त शक्तियों का केंद्र है। और ये जब हम बैठते हैं तो हमारे आधार तल से हमारे मस्तिष्क के बीच में होती है। इनके माध्यम से ही अब जो मनुष्य है उसका निर्माण 2 प्रकार की शक्तियों से होता है। एक एनिमल स्पिरिट या पशु चेतना, जो नीचे की तरफ जाती है, जो इंद्रियों के विकार में लिप्त होती है, जो भटकाव पैदा करती है। और दूसरी शुद्ध आत्म रूप, शुद्ध आत्म ज्योति होती है, या जिसे आध्यात्मिक शक्ति हम बोल सकते हैं। यह आध्यात्मिक शक्ति ऊपर बढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन ये दोनों प्रायः संयुक्त रहती हैं।
पशु शक्ति के भारी होने के कारण, चूंकि उनमें इंद्रियों का भोग विलास के अणु जो है काफी चिपके हुए हैं, तो वह लगातार नीचे की तरफ चली जाती है। और लगातार नीचे की तरफ जाने की वजह से क्या होता है कि वह अधिक से अधिक सांसारिक मोह माया बंधनों में पड़ जाती हैं। आप देखिए, जो लोग बहुत तीखा खाते होंगे, बहुत स्वादिष्ट भोजन के पीछे भागते होंगे, स्वादिष्ट मतलब जिसमें तेल मसाला वगैरह पर्याप्त मात्रा में हो, जो काफ़ी लाउड म्यूजिक सुनते होंगे, तेज संगीत सुनते होंगे, जिनको गाड़ियों का, फोन्स का, घर में तमाम तरह के जो है महंगे महंगे सामान जुटाने का, जिनके घर में जितना ज़्यादा सामान होगा, आप देखेंगे कि अंदर से वो उतने ही व्यथित होंगे। घर और मन दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं। जितना भर दीजिएगा उतना ही आपके लिए वह कंजस्टेड हो जाएगा। जितना इसे खाली रखेंगे, घर को जितना खाली रखेंगे उतना मन भी होगा। ये दोनों प्रतिबिंबित करते हैं एक दूसरे को। इसीलिए किसी योगी के घर में, किसी साधक के घर में कभी आप सोफा सेट नहीं पाएंगे, कभी आप डाइनिंग सेट नहीं पाएंगे, कभी महंगे महंगे बेड्स नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाते हैं? कारण कि वो अंदर बाहर सब कुछ खाली कर देना चाहता है, जिससे कि स्वतंत्र रूप से वह चेतनाओं को समझ सके। योगी जितना ज्यादा अपने पशु शक्ति को कमजोर करेगा, पशु शक्ति कमजोर होने के लिए आवश्यक है कि मन में संतोष हो, आकर्षण का अभाव हो सांसारिक वस्तुओं के प्रति, वह कर्म बंधनों से मुक्त हो, कर्म के अणु उसके चारों तरफ न चिपके हों, इच्छाएं वह समन तो नहीं हो सकती, समाप्त तो नहीं हो सकती, लेकिन नियंत्रित अवश्य हो सकती हैं। कल आईफोन 10 था, आज 11 था, कल 12 हो जाएगा। और आप भागे कहां तक, अनंत तक भागेंगे। तकनीक बड़ी तेजी से बदल रही है। दाल चावल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लोग भूखे पेट रह जा रहे हैं, लेकिन लोग अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे, क्योंकि लगातार माँ बाप का पालन, वृद्धावस्था में माँ बाप का भी पालन किया जाता है, लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि लोगों को लगातार आकर्षण चाहिए, वो कर्म बंधन चाहिए। वो जो पशु शक्ति है वह लगातार आकर्षित कर रही है, उससे मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है। और यह मुक्ति, यह स्वतंत्रता तभी संभव होगी जब हम अपनी पशु शक्ति के मुकाबले, वह गुरुत्व के कारण नीचे आ रही है, हमें उसे ऊपर लेकर के जाना है। तो सुषुम्ना के माध्यम से कई जगह काल्पनिक रूप से ये बोल दिया जाता है कि साहब पीठ की तरफ जो है देखिए तो कमल के फूल जैसे चक्र हैं, और वो चक्र जो है धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर उठते चले जाते हैं, या उनकी चमक जैसे उठती जाती है, मनुष्य में समस्त शक्तियों का विस्तार होता जाता है। यह काल्पनिक रूप से चीज़ों को समझने के लिए समझाया गया है, लेकिन वस्तुतः जो है कोई कमल जैसी चीज़ हो तो कभी चीर फाड़ करके देखिए नहीं मिलेगी, है ना। तो वो काल्पनिक रूप से समझने के क्रम में कही गई है। इस स्थिति में अगर सुषुम्ना को हम अंदर से जो है उसकी रिक्तता को समझते हुए हम आत्मशक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को हम ऊपर उठने दें, तो उतना ही ज्यादा हमारी अपनी शक्तियों का, हमारे अपने सामर्थ्य का हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम होने के निकट होंगे। जितना हम अहम ब्रह्मास्मि या शिवो अहम होने के निकट होंगे, उतना ही ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को कर पाने में समर्थ होंगे। आप अपनी दृष्टि मात्र से लोहे को मोड़ सकते हैं, पिघला सकते हैं, हिंसक पशुओं को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं,
ऐसा सब कुछ संभव है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम आकर्षण के जरिए बधे हुए आने वाले कर्म अणुओं के, कर्म पुद्गलों को हम रोकते चले जाएं, रोकना शुरू करते हैं। जितना हम रोकते जाएंगे उतना ही कर्म अणुओं का प्रवाह जो है वो कम हो चुका होगा, और जैसे जैसे कर्म अणुओं का प्रवाह कम होगा वैसे वैसे ही पशु शक्ति कमजोर पड़ती है और आध्यात्मिक शक्ति ऊपर उठने लगती है। ये बहुत सीधा सा सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत यही कहता है कि भारी चीज नीचे की ओर आएगी और हल्की चीज ऊपर की जाएगी। तो जो विशुद्ध स्पिरिट है, आत्मरूप है, वह हमेशा हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी। यह एक दिन में संभव नहीं होगा, मिनट मिनट करके आगे बढ़ना होगा। और जितना ज्यादा आप विचारों के प्रवाह को रोक लेंगे, ये जबरदस्ती रुकता भी नहीं है। ये आप सोच लीजिए कि ऐसे आंख बंद करके ओम करना शुरू करिए, आप महसूस करेंगे कि विचार गड्डम मड्डम मचाए पड़े हैं, विचार नहीं रुक रहे हैं। यह धीरे धीरे अभ्यास से ही रुकेंगे, अभ्यास ही उनको रोक सकते हैं। और जैसे जैसे ये अभ्यास रुकते चले जाएंगे, आप सुखी होते चले जाएंगे, आप सामर्थ्यवान होते चले जाएंगे, आप ईश्वर होते चले जाएंगे। लेकिन इसके कुछ नियम भी आप तय करिए कि आप कैसे करेंगे। तो नियम के तौर पर पहली चीज ये है कि आप उपयुक्त जगह की तलाश करिए। सबसे पहला है उपयुक्त स्थान की तलाश हो। ऐसा नहीं कि आज आपका मूड आया कहीं बैठ गया और आपका मेडिटेशन शुरू हो गया। कोशिश करिए कि यदि आपके घर में पूजा का कोई अलग से कमरा बना हुआ है, जहां पर रोज साफ सफाई होती है, धूप चंदन आदि होता है, पुष्प आदि का जो है अर्चन होता है, और चूंकि पूजा के कमरे में जब आप जाते हैं तो वहां पर हमेशा आप सकारात्मक विचारों के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ जाते हैं, और जहां पर आप अपनी अन्य कल्पनाओं को छोड़ आते हैं। हाँ, परंतु वहां पर भी ऐसा नहीं कि पूरी तरह से है। वहां पर भी आप जाएंगे तो कहेंगे कि मैं आपको जो है 100 रुपया अर्पित कर रहा हूँ, लड्डू चढ़ा रहा हूँ, तो हे लक्ष्मी मैया आप हमारे घर आइएगा, हे सरस्वती मैया हमको एग्जाम के समय में बुद्धि दे दीजिएगा, बाकी समय में हमारा काम आपके बगैर चल जाता है। तो तमाम तरह के तोल मोल बोल जो है आपकी पूजा के कमरे में भी चलते रहते हैं, लेकिन आपके घर के अन्य जगहों पर, जैसे सोने का जगह हुआ, बैठक हुआ जहां टीवी चल रही है, किचन हो गया, उनके मुकाबले वहां पर सांसारिक अणुओं का आवागमन, वैचारिक प्रवाहों का, धाराओं का आवागमन सबसे कम होता है। लेकिन क्या छात्रों के लिए यह संभव है? एक कमरे के बेचारे जो है छोटी सी जगह में रहते हैं, जहां पर मकान मालिक स्ट्रॉ लगा करके जो है उनके संसाधनों को चूस लेता है, तो नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि कहीं अगर खुले में आपको ऐसी जगह मिल जाए तो और अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा कि जहां सूखे पत्ते बहुत अधिक गिरे हों, जहां पर गंदगी हो, जहां कोलाहल हो, जहां लोगों का बहुत अधिक आना जाना हो, वहां पर कभी भी आप ध्यान लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि प्रकृति के वो समस्त अंश आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो ध्यान के लिए आवश्यक क्या है ना? वो वैसे आपको सोच में ये भी हो सकता था कि मैं खूब बढ़िया सा जो है पीछे से म्यूजिक, लाइट वगैरह चल रही हो और मैं उसमें जो है संस्कृत के तमाम श्लोकों का प्रयोग कर करके के अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं साधारण तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे सरलतम रूप में मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। और यह भी सही है कि कोई और किसी और तरीके से बताएगा, और वो भी रास्ता उतना ही सही होगा, गलत नहीं होता है। राह पकड़ तू ही चला जा पा जाएगा मधुशाला। तो किसी भी जगह पर जहां शांति हो, जहां स्वच्छता हो, आप अक्सर करके मंदिर वगैरह जाते हैं तो पहले मंदिरों में जाने पर, जहां पर मंदिर में कम भीड़ होती है, जिस मंदिर में बहुत कम भीड़ होती है वहां पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका चित्त अचानक से देवता की तरफ आकर्षित होता है।
लेकिन जहां भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धार्मिक पर्यटक जाते हैं, भक्तगण जिसको कह लेते हैं, वहां पर आप प्रायः पाएंगे कि आपके मन में शांति नहीं आएगी। और इसकी वजह क्या है? मैं शिरडी के साईं बाबा गया, 2-3 मरतबे मैं गया हूँ, और मेरे लिए तो विशुद्ध रूप से पर्यटन होता है, घूमना है। जैसे सिनेमा हॉल वैसे जो है देवी देवताओं के मंदिर हो जाते हैं। मुझे उससे भिन्न नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर भी टिकट वाले एजेंट होते हैं, यहाँ पर भी एजेंट होते हैं साहब। और ये बात सब जगह सही है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर चर्च वगैरह हो, हर एक जगह मैंने ये महसूस किया है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण इसके पीछे ये है कि जब मैं शिरडी के मंदिर में गया ना, तो वहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई थी, ऐसे जो है रास्ता वगैरह घुमा करके जो है, और जैसे ही आप साईं बाबा के जो है स्थान पर पहुंचिए, तो चांदी के सिंहासन पर सोने का मुकुट पहने हुए बाबा विराजमान है, जिसने कि जीवन भर अगर उनकी एक वक्त की 2 रोटी की भूख थी तो तीसरी रोटी उन्होंने स्वीकार नहीं की, शाम का भी नहीं जुटाया। तो उनको जो है सोने का मुकुट और चांदी का सिंहासन पहना करके बैठा दिया, और वहां पर जो पंडा है वो चिल्ला चिल्ला करके बोला आगे बढ़ो आगे बढ़ो, झुंझलाया हुआ है, परेशान है, पीछे से लोग अलग जयकारे नारे लगाए हुए हैं। आपका मन वहां पर शांत और एकाग्र होगा तो कैसे होगा? देवता के साथ 2 मिनट बैठ करके बतियाइए ना कि क्या हाल चाल है, कुछ चाय पानी हुआ, खाना पीना हुआ। अगर आपके अंदर भक्ति है तो ईश्वर आपके साथ बैठ करके चाय भी पिएगा, खाना भी खाएगा, हाल चाल भी बतियाएगा। और यही वजह है कि जो भक्त होते हैं वो एकांत में रह लेते हैं, और जो भक्त नहीं है वो सुबह से शाम तक अगर अकेले रह जाएं तो किसी किसी का लॉकडाउन में लोग क्यों परेशान हुए? क्योंकि भक्ति नहीं थी अंदर में, ईश्वर नहीं था, अकेलेपन से परेशान हो गए। अब भक्त होगा, ईश्वर साथ में है, शिव जी आते हैं, वो डमरू वगैरह त्रिशूल वगैरह ले करके आते हैं। आप बनाइए ना चाय, बढ़िया से दीजिए उनको, चाय नमकीन कराइए, वो खाएंगे पिएंगे सब करेंगे। आप जुड़िए उनके साथ, आएंगी मैया आएंगी, आपको लोरी भी सुना जाएंगे, लेकिन करिए तो, जुड़िए तो अकेलेपन से परेशान क्यों है? क्योंकि ईश्वर नहीं है। तो जहां पर, और गांव के बाहर का जो मेरा मंदिर है, हो गया करीब 25 साल, दोबारा नहीं गया हूं, इच्छा है फिर जाऊं। वहां पर बैठते ही मेरा मन जो है शांत हो जाता था, कोई और विचार नहीं आते थे। ईश्वर वहां पर साक्षात दर्शन होते हैं, दिखते हैं ईश्वर। तो जहां पर शोर होगा, कोलाहल होगा, जहां पर भीड़ होगी, वहां पर भक्ति नहीं होगी, वहां पर ध्यान नहीं होगा। मेरा ध्यान भक्ति मार्ग से होकर के गुजरता है। औरों के ध्यान, स्वामी विवेकानंद, वो तो जिस योग को कहिए, हठ योग कहिए, राजयोग कहिए, भक्ति योग कहिए, कर्म योग कहिए, वो किसी भी योग को अपना लेते थे। लेकिन वो स्वामी विवेकानंद थे, मैं, है ना, आप समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो भक्ति मार्ग से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले एक उपयुक्त जगह की तलाश करिए, हो सके तो कुश की एक चटाई रखिए। कुश की चटाई इसलिए भी रखी जानी चाहिए कि प्लास्टिक वगैरह की चटाई तो प्रदूषण फैलाती है, और कुश की चटाई जब आप खरीदते हैं तो किसी के घर में दिया भी जलता है। तो कुश की चटाई इसलिए मैं सबसे पवित्र मानता हूं, क्योंकि वो हस्त उद्योग से जुड़ा हुआ है। वह आपके आध्यात्मिक चेतना में किसी गरीब को भी, प्रकृति को भी और सजाती है, संवारती है। फिर समय का चयन कैसे करें? समय का चयन मेरे हिसाब से 2 बार होना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। और ये दोनों समय ऐसा होना चाहिए जब दिन और रात का संगम हो रहा हो। यानी एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, आप ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा लेट कर लें तो 5 से 6 के बीच में भी आ जाएं। सुबह 4 बजे ही ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है कि सूर्य ना आया हो, लेकिन सूर्य का सारथी अरुण ने जो है वह सूर्य के आने से पहले ही तिमिर का नाश करना प्रारंभ कर दिया हो, और पूरब की दिशा में लालिमा छा चुकी हो। लेकिन कोहरा और धुंध का मौसम रहेगा तो वो भी नहीं दिखेगा। तो एक समय सेट कर लीजिए आप। और इसी प्रकार शाम को, जब दिन अलविदा कहने को हो और शाम मुस्कुरा उठे,
ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लखनऊ की शाम बहुत मशहूर हैं। तो मेरी जो उच्च शिक्षा हुई वो लखनऊ में हुई और मेरी पैदाइश बनारस के है। तो कहते हैं कि सुबह बनारस की और शाम लखनऊ की बहुत अच्छी होती है। और मैं तो इतना सौभाग्यशाली रहा हूँ कि दोनों से मेरा संबंध बना। एक जन्मभूमि बनी, एक शिक्षा भूमि बनी, कर्म भूमि भी रही है मेरी लखनऊ। तो समय का तलाश करिए, स्थान का तलाश करिए, पहले ये दोनों अपने जो है आप सुनिश्चित करिए। जब समय और स्थल की तलाश हो जाए तो याद रखिए कि ना तो आपको भूख बहुत तेज लगी हो, आपकी मनोदशा कैसी होनी चाहिए, मनोदशा ऐसी होनी चाहिए कि भूख बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, न एकदम पेट फाड़ करके खा करके बैठे हों। बहुत अधिक आपको थका हुआ भी नहीं होना चाहिए कि बहुत एक्सरसाइज वगैरह करके आए, रनिंग वगैरह करके आए और अब बैठ गए मेडिटेशन के लिए, ये भी नहीं। शरीर एक जिसको कहते हैं साम्य अवस्था में होना, उस साम्य अवस्था में होना चाहिए। योग ध्यान के लिए यह आवश्यक है कि आप उसके ठीक पहले एक गिलास जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। बहुत अधिक ठंड हो तो हल्का गुनगुना करके पी लीजिए और इसके बाद आप ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। तो आज इस पहले चरण में मैं आपसे जो है यहीं तक चर्चा करना चाह रहा था। अगला चरण मैं जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊँगा, जब ध्यान को कैसे और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जगह स्थान वगैरह की तलाश करिए, उसकी महत्ता को समझिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। जल्द ही इस क्रम में दूसरा अध्याय, दूसरी चर्चा आपके सामने होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको हमेशा सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर रखें। धन्यवाद मित्रों।